तो हेलो दोस्तों, हम आज आपको मैथ स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। तो हम बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ की फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहला ही चैप्टर है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का हम आपको समझाएंगे, लेकिन जो हमारे पास नोट्स हैं उनके थ्रू आपको उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन हम उनको समझा देंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाउ सीक्वेंस, in other words, a sequence in a set S is a rule which assigns to each natural number a unique element of S। अगर कोई सेट है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड डॉट डॉट, मतलब कि आगे और जा रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर अ यूनिक, मतलब हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो हम उस सेट को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अगर अब हमसे पूछ लें कि रेंज ऑफ सीक्वेंस किसे कहते हैं, इसी सीक्वेंस में अगर कोई नंबर जैसे कि यहाँ पर ये -1 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, तो अगर कोई हमें ऐसा सीक्वेंस दिया गया है और हमसे पूछा है कि रेंज ऑफ सीक्वेंस बताइए, तो हम रेंज ऑफ सेट इसमें कैसे बताएंगे कि जो बार बार रिपीट हो रहा है हम उसको केवल एक टाइम लिख लेंगे, और इसको 1 यहाँ पर 1 भी काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है तो हम इसको भी एक टाइम लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ सेट हो जाएगा। यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस इज टू बी रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट है, यानी कि सेम नहीं है। कांस्टेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं, सच अ सीक्वेंस हुज रेंज सेट कंसिस्ट ओनली 1 एलिमेंट। यानी कि रेंज सेट है, यहाँ पर अगर हमें दिया होता कि 1 1 1 1 1, इसका हम रेंज सेट कैसे निकालते, 1। और जिस सेट में ओनली 1 एलिमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। अब आती है इक्वेटिंग टू सीक्वेंस, कि हम किन्हीं 2 सीक्वेंस को इक्वेट कैसे करते हैं। तो 2 सीक्वेंस है हमारे SN एंड TN। तो SN में 1 2 3 4 है, TN में 1 2 3 4 है। अगर हम इन्हें इक्वल दिखाना हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो इनके अगर हम इन्हें बराबर दिखाना चाहते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पर आ रहा हो 5 6 7 8, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, तब उनको हम बोल सकते हैं इक्वेटिंग टू सीक्वेंस। नाउ सब सीक्वेंस किसे कहते हैं, अगर कोई सीक्वेंस है, अगर कोई सीक्वेंस है हमारे यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 0 1 0 1 0, ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अब हमें इसका सब सीक्वेंस निकालना है। अगर हम इसमें से सेकंड एलिमेंट लें, फोर्थ एलिमेंट लें, 6th एलिमेंट लें और इसका एक सीक्वेंस बना दें, तो ये जो है सब सीक्वेंस है किसका, इसका, ये 0 0 आएगा, ये सेकंड 4 6 एलिमेंट है, तो ये किसका सीक्वेंस है, SN का। और ये क्या है, इसका सब सीक्वेंस, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। और जो एक और सब सीक्वेंस बनेगा वो किसका बनेगा, 1 का, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड 5th एलिमेंट। तो इसका क्या बन जाएगा, 1 1 1। तो एक सब सीक्वेंस ये बन गया, एक सब सीक्वेंस ये बन गया, तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे, इसका सब सीक्वेंस कहेंगे। तो बस यही होता है सब सीक्वेंस की, जो सब सीक्वेंस होता है वो अपने सीक्वेंस के अंदर पूरी तरीके से बिलोंग करता है। सिमिलरली ये हमारा एग्जाम्पल है जो हमने आपको समझा दिया है। अब देखिए बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड में हम पहले आते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। इफ सीक्वेंस such that SN is less than equal to K1, then sequence SN is said to be a bounded above sequence and K1 is called upper bounded value। अगर हमारे किसी सीक्वेंस में हमारे पास मैक्सिमम वाली वैल्यू है, जो कि हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन हमें उसकी सबसे छोटी वैल्यू नहीं पता है, तो हम सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है, -1 की होती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। जिस सीक्वेंस से सबसे बड़ी वैल्यू हमें शो हो रही होती है हम उसे बाउंडेड अबव कहते हैं, अपर बाउंडेड वैल्यू भी कह सकते हैं। और बाउंडेड बेलो सीक्वेंस में इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 1 2 3 4, अब ये आगे बढ़ती जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, तो हम इसे बाउंडेड बेलो सीक्वेंस कहते हैं। तो यानी कि SN इज ग्रेटर देन इक्वल टू K2, यानी कि जो हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है सब उससे बड़ी होंगी, और हम बता नहीं सकते कि कहाँ तक जा सकती हैं। तो हमें सबसे छोटी वैल्यू शो हो रही है, तो पहले जो हमें शो हो रही है हम उसे देखते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू शो हो रही है तो हम कह सकते हैं बाउंडेड बेलो है। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू शो हो रही है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बाउंडेड
अबव सीक्वेंस है। अब हम आते हैं टोटली बाउंडेड सीक्वेंस पर। टोटली बाउंडेड सीक्वेंस यानी कि जिसमें हमें बड़ी वैल्यू भी पता हो और छोटी वैल्यू भी पता हो, यानी कि K1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू K2। तो यानी कि K1 से तो Sn की जो वैल्यू है वो K1 से छोटी हो और K2 से बड़ी हो, तो देन K1 इज अ अपर बाउंडेड वैल्यू एंड K2 इज अ लोअर बाउंडेड वैल्यू। अनबाउंडेड किसे कहते हैं? अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज आइदर अनबाउंडेड बेलो और अनबाउंडेड एबव। ना कि वो अनबाउंडेड या तो वो अनबाउंडेड बेलो हो या फिर वो अनबाउंडेड एबव हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? अनबाउंडेड कहते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम जिसे कहते हैं, अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी अ कन्वर्जेंट इफ लिमिट, जब हमारे पास हम किसी चीज की लिमिट निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास Sn है, इसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो वो फाइनाइट आनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो 0 हो या फिर कोई एक फाइनाइट नंबर हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने ले लिया है कि Sn 2n² + K1। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दोनों की लिमिट्स कर दी हमने। लिमिट्स करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले बड़ी वाली कौन सी ले सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा n² हम कॉमन ले सकते हैं। हमने दोनों तरफ से n², हमने यहाँ से n की q कॉमन ले लिया, बिकॉज हमें जब n की इन्फिनिटी लगाना होता है तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए कि हम n को अपॉन में लेकर आए, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम यहाँ से जब n² कॉमन ले लेंगे तो n से n कट जाएगा, यहाँ पे n बचेगा। यहाँ पे अब जब हम यहाँ पे n की इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी भी ऊपर जाके 0 हो जाएगा। तो या तो 0 वैल्यू आए या फिर कोई फाइनाइट नंबर आए, तो वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस में होता है, अगर Sn की अगर हम लिमिट निकालते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? इन्फिनिटी, या तो +∞ भी हो सकती है, -∞ भी हो सकती है। जैसे कि ये -n² है, तो जब हम इसकी इन्फिनिटी निकालेंगे तो -∞ और -∞2, -∞ तो -∞, यानी कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ऑस्किलेटरी सीक्वेंस में क्या होना चाहिए? ना तो वो Sn कन्वर्जेंट ही होना चाहिए और ना ही डाइवर्जेंट होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से कुछ भी होना चाहिए, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं निकल के आनी चाहिए, ना तो 0, फाइनाइट या फिर इन्फिनिटी नंबर, कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो हम उसको ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। अब आता है हमारा अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इफ लिमिट Sn बराबर L है, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट L है और किसी की लिमिट L' है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो वो L + L' होता है। इन अदर वर्ड द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज द सम ऑफ देयर लिमिट्स। तो ऐसे ही हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं कि अगर Sn की लिमिट Sn बराबर L है और लिमिट Tn बराबर L' है, तो Sn माइनस के Tn बराबर क्या हो जाएगा? L माइनस के L' हो जाएगा। ऐसे ही Sn इंटू Tn बराबर क्या हो जाएगा? L इंटू L' हो जाएगा। ऐसे ही Sn अपॉन Tn बराबर क्या हो जाएगा? L अपॉन L'। बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि Tn इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर Tn 0 हो गया तो ये पूरे की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो इस वाले में ये होना चाहिए कि Tn इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये हम फॉलो कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, आगे हम पहले ओनली थ्योरी कर रहे हैं, जिससे कि आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स निकालने में परेशानी नहीं हो। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं? यानी कि वो एक फ्लो में बढ़ रहा हो आगे। तो जैसे कि सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, Sn इज लेस देन इक्वल टू Sn + 1, यानी कि वो इसके बराबर भी हो और उससे छोटा भी हो, यानी कि अब इससे बराबर है, फिर इससे ये बड़ा आ गया, अब इससे फिर ये इससे बराबर हो जाएगा, फिर इससे बड़ा आ जाएगा, फिर इससे बराबर हो जाएगा, फिर इससे बड़ा आ जाएगा। तो ये एक फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या आ जाएगा कि वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि उसमें बराबर कोई नहीं आएगा। जैसे कि Sn इज लेस देन, ओनली लेस देन है, नॉट इक्वल है, तो इसमें इक्वल कुछ भी नहीं आने वाला। 1 2 3 4 एक बढ़ता हुआ क्रम आएगा, इसमें कोई भी नंबर किसी से इक्वल नहीं होगा। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होता है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि वो एकदम बराबर भी होते जाते हैं और बढ़ते भी जाते हैं। और स्ट्रिक्टली में क्या आ जाएगा? वो उन्हें ओनली बढ़ना है। तो ऐसे ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में हो जाता है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू -1, ये बराबर आ जाएगा पहले तो, क्योंकि ये Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn + 1, तो Sn + 1 से Sn को बराबर और बड़ा और बराबर दोनों होना है। तो -1 पहले बराबर हो गया, फिर ये छोटा हो गया, फिर बराबर हो गया, फिर छोटा हो गया। तो ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मोनोटोनिकली, मतलब कि मोनोटोनिकली में हो रहा है। अब स्ट्रिक्टली हम किसे कहेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, वो उससे बराबर नहीं होगा, ठीक है।
तो -1 -2 -3 यहाँ पे कोई बराबर वाला कुछ नहीं आ रहा, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, यानी कि एक लो में डिक्रीज होता जा रहा है ओनली। तो फाइनाइट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। अगर हमारा कोई फाइनाइट सीक्वेंस है, जैसे ये फाइनाइट सीक्वेंस नहीं, बाउंडेड होता है, बट बाउंडेड सीक्वेंस फाइनाइट हो यह जरूरी नहीं होता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस की वैल्यू फाइनाइट या फिर 0 आई है, जिसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, तो हम उसे बाउंडेड कह सकते हैं, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर कोई हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है तो हम उसे कन्वर्जेंट नहीं कह सकते, वो हमें चेक करना होगा। कॉची सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस है एसएन इज सेड टू बी अ कॉची सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 1 से छोटी हम लेते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम छोटी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि 0 के आसपास हो। तो अ नंबर हम लेते हैं m इज लेस देन n, तो m जो होना चाहिए n से छोटा होना चाहिए, सच दैट Sn माइनस के Sm इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई सीक्वेंस कोची सीक्वेंस प्रूव करना है तो हमें इस कंडीशन को प्रूव कराना होता है, जैसे कि हम n स्क्वायर ले लें। बस हम इतना ही रहने देते हैं। ये कुछ थ्योरम्स थी जो आपके लिए हमने समझाई थी, बाकी आप बुक से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इन्हें दोबारा रिवाइज करिएगा, जिससे कि जब हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।